फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको जो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिकली जो लेंस में इमेज बनता है, यानी लेंस कौन सा लेंस किस तरह का इमेज बनाता है रिफ्रैक्शन के बाद, वो सब पढ़ेंगे कि कहाँ अगर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे। मतलब मान लीजिए लेंस का बहुत सारा क्या होता है, f1 होता है, 2f1 होता है, तो वस्तु को ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, उस इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो ये सब डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मतलब इमेज प्राप्त किया जाता है उसके लिए कुछ रूल होता है। देखिए मैं इसमें ना आज आपको जो डायग्राम होता है जैसे बना के किस तरह इमेज, जैसे मैंने आप मिरर में पढ़ाया था, दर्पण में हर एक इमेज का डायग्राम ड्रॉ किया था कि कैसे कैसे बनता है। उससे क्या होता है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायग्राम कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ डायग्राम वो बनता किस लिए, 2-3 रूल होता है वो जरूर पूछता है, तो मैं वो आपको बतला देता हूँ। फिर इधर चलते हैं कि कहाँ वस्तु को प्लेस करेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। ठीक, तो देखिए आपको रूल क्या याद रखना है, 2-3 रूल। फर्स्ट रूल ये है ना कि देखिए कोई रे, मान लीजिए ये कोई लेंस है और ये आपका क्या है दोस्त, प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान रखिए प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। और यहाँ आपका सी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। यहाँ आपका F1 होता है और देखिए यहाँ C होता है ना, तो C को हम 2F1 कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, यहाँ भी दोगुनी होगी। तो हम C, देखिए मिरर के केस में क्या होता था ना कि वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को किससे डिनोट किया जाता था, C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट किया जाता था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है ना कि C किसके लिए रिजर्व है, ऑप्टिकल सेंटर के लिए, इसीलिए F1 ना लिख के C ना लिख के 2F1 लिखा जाता है, क्योंकि ये इसका क्या है, डबल है। तो ध्यान रखिएगा 2F1 का इनडायरेक्टली मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और यहाँ आपका F2 होता है और इधर 2F2 होता है। ठीक, क्योंकि इसके दो फोकस होता है लेंस को, मैंने आपको लेंस में डिटेल बताया था कि क्यों होता है, क्योंकि एक इधर से गोला बना है, एक इधर से बना है। अब इसमें ना पहला रूल देखिए क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ना फोकस से गुजरती है। आपको मैं बता चुका हूँ कि मान लीजिए इससे पैरेलल कोई रे आई तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या, कहाँ से क्रॉस मारेगी दोस्त, फोकस से। किससे क्रॉस होती है, फोकस से। पहला रूल यही याद रखना है। आप लिख लीजिएगा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रधान अक्ष के, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरती है। सेकेंड आपका ये याद रखना है, इसी में मैं सब बना रहा हूँ, इसी में देखिए क्या याद रखना है, इसका जस्ट उल्टा। हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। अगर कोई रे फोकस से ही गुजर रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जैसे समझिए, मान लीजिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, यहाँ आपका ये हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ F1 हो गया, यहाँ 2F1 हो गया, यहाँ F2 हो गया। अब कोई रे आ रही है, फोकस से गुजर रही है, तो रिफ्रैक्शन का, मान लीजिए अब इधर से कोई रे गुजरी, इधर से फोकस से, तो अब रिफ्रैक्शन होगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी दोस्त, पैरेलल हो जाएगी। जस्ट उल्टा, पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से गुजर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला कि कोई रे, ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है यहाँ C ऑप्टिकल सेंटर, जिसको प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। अगर कोई रे प्रकाशिक बिंदु पे आ रही है तो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकलती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सत्य है। तो क्या याद रखना है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक बिंदु से मतलब प्रकाशिक बिंदु पे आ रही है तो बिना रिफ्रैक्शन के, यानी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधे निकल जाती है। अब इसके पीछे अगर रीजन बताने लगे तो 5 मिनट और आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक, वीडियो ऐसा लंबा हो जाएगा, रीजन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए क्यों होता है, क्योंकि लेंस जैसे ही पतला हो जाएगा ना तो रिफ्रैक्शन इतना कम होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि लाइट बेंड हुआ है, इसलिए क्या होता है, सीधे निकल जाता है। सीधा से समझ लीजिए। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों मिरर में किस तरह का इमेज बनते हैं और उनका नेचर क्या होता है। ठीक, पहला मैंने आपको यहाँ डब्बा बनाया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। तो देखिए उत्तल लेंस, अगर आपको, मैंने आपको पढ़ाया था मिरर अगर आपको याद है तो मैंने क्या बतलाया था कि अवतल मिरर में कैसे इमेज बनता है और उत्तल मिरर में, अवतल दर्पण में कैसे इमेज बनता है
और उत्तल दर्पण में कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण का जो केस होता है ना, सबको लाकर फिट कर दीजिए उत्तल लेंस पे। ध्यान रहे, अवतल दर्पण में जिस तरह का इमेज बनता था, जहां रखने पे जहां बनता था, सेम एज सेम है किस पे, उत्तल लेंस में। तो अगर आपको अवतल दर्पण याद ना, तो उत्तल लेंस याद कर लीजिए, उत्तल दर्पण याद है तो अवतल लेंस याद कर लीजिए, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, एज इट इज सेम है। जैसे समझिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो पता है इमेज कहाँ बनता है। ये है ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट लिखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तथा 2f1 के बीच, 2f1 पर 2f1 तथा f1 के बीच, f1 पर f1 तथा ऑप्टिकल सेंटर c के बीच। यहाँ मैंने डब्बा बनाया प्रतिबिंब का स्थिति के लिए, यहाँ आकार कैसा होगा और यहाँ नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, यानी जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। ठीक, तो समझिए, फर्स्ट है वस्तु को रखना इन्फिनिटी पे, तो सॉरी हाँ इन्फिनिटी पे, तो पता है इमेज क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा f2 पे। देखिए कैसे, मैं एक समझा दे रहा हूँ। यहाँ आपका हो गया c, यह है आपका f1, यह है आपका 2f1, और इधर तो इन्फिनिटी है ही है दोस्त। यहाँ आपका है 2f2, सॉरी f2 है, यहाँ है 2f2, और यहाँ तो आपका इन्फिनिटी इधर है ही है। तो अगर आप वस्तु को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो इमेज पता है कहाँ बनेगा, f2 पे बनेगा। क्यों, देखिए एक मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी नहीं समझाऊंगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, बिना काम का समय बर्बाद होगा। मान लीजिए पैरेलल रे आ रही है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी रे आती है, वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी, अगर वस्तु इन्फिनिटी पे है तो जो रे आती है ना इन्फिनिटी से, जो लाइन आती है लाइट की, हम उसको क्या मान लेते हैं, पैरेलल मान लेते हैं। तो ये अगर पैरेलल आ रही है तो आपको पता है कि पैरेलल रे कहाँ से क्रॉस होते हैं, अभी बताया फोकस से, तो इधर का f2 है, तो मान लीजिए इधर क्रॉस होगी, ये इधर होगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो आपको पता है कि इमेज वही बनता है जहाँ रिफ्लेक्शन के बाद कम से कम 2 पॉइंट मिले, यानी रिफ्लेक्शन के बाद 2 रे जहाँ इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, वहीं क्या बनता है, वस्तु का इमेज बनता है। तो कहाँ, ये थोड़ा सा इधर हो गया है, यहाँ मान लीजिए f2 पे, तो कहाँ से क्रॉस हुआ है, देखिए इन्फिनिटी पे वस्तु था तो कहाँ से क्रॉस हुआ, फोकस पे जाकर मिला है ना, तो इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बनेगा। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि अगर f2 पे रख रहा है, इन्फिनिटी पे रखे तो f2 पे बनेगा। और आकार क्या होगा दोस्तों, देख रहे हैं एकदम पॉइंट साइज बना था, देखे था ना आप, एकदम पॉइंट साइज, यानी बहुत ही छोटा बनता है। इस केस में इमेज क्या बनता है, बहुत ही छोटा, जिसको HD कहते हैं, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा, इंग्लिश में कहेंगे हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा बनता है। और नेचर क्या होगा दोस्तों, देखिए आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन के बाद जहां रे इंटरसेक्ट करेगी ना, तो समझिए उस केस में कभी भी इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। यानी और रियल के साथ क्या फ्री आता है, मैंने आपको मिरर में ही पढ़ाया था कि जब इमेज रियल बनेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उल्टा ही होगा। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, यानी वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। ध्यान रखना है ये 2 बात। और रियल होगा इन्वर्टेड, रियल कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो नेचर क्या होगा, यहाँ नेचर होगा आपका रियल, और रियल के साथ क्या फ्री आता है, इन्वर्टेड। हिंदी में लिख दे रहा है, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि वास्तविक के साथ उल्टा ही होता है। सेकंड है इन्फिनिटी तथा f1 के बीच। तो मान लीजिए हमने पहले वस्तु को कहाँ रखा था दोस्त, वस्तु को मैंने रखा था यहाँ इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बन गया था। अब वस्तु को रख रहा है f1 तथा 2f1 के बीच, यानी सॉरी इन्फिनिटी तथा 2f1 के बीच, यहाँ तो पता है इमेज कहाँ बनेगा, f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। तो अगर यहाँ इमेज कहाँ बनेगा, f2 एंड 2f2 के बीच। और इमेज पता है क्या होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, छोटा होगा। और वही वास्तविक और उल्टा ही होगा। क्यों, वास्तविक और उल्टा ही होगा। डायग्राम बना के दिखाएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ है कि 2f1 पे, यानी अब वस्तु को रखना है 2f1 पे। तो बताइए 2f1 इनडायरेक्टली क्या होता था, अगर आप मिरर पढ़े हैं तो 2f1 हम अभी आपको शुरू में ही बताए थे कि वक्रता केंद्र ही होता है। और आपको याद है कि वक्रता केंद्र पे जब वस्तु को रखते थे ना अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, तो पता है इमेज कहाँ बनता था, वक्रता केंद्र पे ही बन जाता था और वस्तु के बराबर बनता था। वही केस है, अगर हम 2f1 पर रख रहे हैं ना तो 2f2 पे बनेगा, उधर 2f2 पे, 2f2 है, कहाँ बनेगा दोस्त, 2f2 पर। और पता है क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पे बनेगा। 2f1 2f2 क्या है, इनडायरेक्टली वक्रता केंद्र ही है। और ये भी क्या होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। अगर 2f1 तथा f1 के बीच रख रहे हैं तो पता है इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 तथा
इन्फिनिटी के बीच, 2f2 तथा इन्फिनिटी के बीच, या ये कही कि 2f2 के बाद बनेगा। ये क्या होगा, तो इस केस में बड़ा बनने लगेगा, इमेज क्या बनेगा, बड़ा होगा। फिर भी क्या होगा, वास्तविक और रियल ही होगा, सॉरी वास्तविक और उल्टा ही होगा। अगर f1 पर रख रहे हैं तो f1 पर रखिएगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। आपको बताया था मिरर के केस में कि जब वस्तु को फोकस पर रखते थे तो इमेज कहाँ बन जाता था, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ भी अगर वस्तु को आप फोकस पर रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। देखिए एक समझाता हूँ मैं आपको, एक और ये डायग्राम बना के दिखाता है। मान लीजिए यहाँ f1 है, यहाँ का f2 है, हमने यहाँ वस्तु को रखा, मान लीजिए यहाँ वस्तु, ये छोटिया है, यहाँ बैठा दिया, ठीक, यहाँ बैठा दिए। तो एक रे निकलेगा यहाँ से और पैरेलल है तो कहाँ से क्रॉस मारेगा, फोकस से मारेगा। और यहाँ आपका सी होता है, एक निकलेगा यहाँ सी से। तो देखिए ये दोनों रे क्या हो जाती है, एक्चुअल में पैरेलल हो जाती है। तो हम मानते हैं कि पैरेलल ले जाके इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, इसलिए इस केस में बस इमेज कहाँ बनता है दोस्त, इन्फिनिटी पे बनता है। और इमेज कैसा बनेगा, तो बहुत दूर जाकर बनेगा तो बहुत ही बड़ा बनता है। इस केस में इमेज क्या बनेगा दोस्त, बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और कैसा होगा, तो बस यही वास्तविक और उल्टा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है F1 तथा C के बीच, यानी अगर वस्तु को हम कहाँ रख दें, इसको ध्यान से समझिए। अगर हम वस्तु को रख दें F1, यहाँ F1 है और C यानी प्रकाशिक बिंदु के बीच, ठीक, तो अब इमेज कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ हम छोटिया को अब की बार यहाँ बैठा है, ठीक। तो देखिए एक रे तो यहाँ से आएगा पैरेलल, यहाँ से आया तो ये कहाँ से क्रॉस मार देगा आपको, फोकस से, ठीक। और एक यहाँ अब इससे आएगा। तो देखिए इस इमेज को, इस जो रे है ना, आगे मिलने का कोई स्कोप नहीं है। रीजन क्या है दोस्त, ये दोनों रे फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो जो कोई किरण अपसारित हो, डाइवर्ज हो, तो उसके मिलने का कोई चांस नहीं है। पैरेलल को तो हमने मान लिया कि भाई इन्फिनिटी पे मिल सकता है, लेकिन डाइवर्ज हो रहा है तो ये कहीं मिलने का चांस ही नहीं बनता है। तो अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं ना, तो देखिए इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ क्या होगी, मिलेगी, यानी छोटिया का इमेज यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम वस्तु को कहाँ रखे थे दोस्त, इधर पांचों केस में कहीं रख दिए थे तो सब बार इमेज इधर बन रहा था, यानी लेंस के दूसरी तरफ बन रहा था। और लेंस के दूसरी तरफ बन रहा था तो कैसा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब इमेज लेंस की दूसरी तरफ बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। लेकिन लेंस के तरफ ही बन गया है, वस्तु के तरफ ही बन गया है। कब, जब वस्तु को कहाँ रखे, F1 तथा C के बीच। वही वाला केस याद कीजिए, मिरर वाला। मैंने क्या बताया था कि फोकस तथा, अगर आप जो फोकस और क्या होता है, पोल के बीच अगर वस्तु को रखते हैं ना, तो इमेज कहाँ बनता था, अवतल दर्पण में, दर्पण के पीछे बन जाता था और बड़ा बनता था, आभासी बनता था। तो यहाँ सेम वही चीज है। अब की बार मिरर कहाँ बनेगा, दर्पण के इसी तरफ बनेगा। आभासी है, आभासी क्यों है, क्योंकि ये रियल में रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे कहीं मिली है क्या, नहीं ना मिली है, हमने तो इसको जबरदस्ती मिलाया है। तो जब जबरदस्ती मिलाया है तो आभासी बन रहा है, यानी इस केस में क्या बनेगा, इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, आभासी यानी वर्चुअल होगा। और वर्चुअल के साथ क्या आता है, सीधा यानी इरेक्ट। वर्चुअल तथा क्या होगा दोस्त, इरेक्ट होगा। कहाँ बनेगा, F1 के बाद, F1 के पहले, सॉरी F1 के पहले, F1 के जस्ट पहले। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज कहाँ बनता है, F1 के जस्ट पहले, यानी फोकस के जस्ट पहले बनता है। बहुत दूर भी नहीं बनेगा, फोकस F1 के जस्ट पहले बनता है। ध्यान रखिएगा ये बात, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि इससे सवाल बनता है एग्जाम में। कैसा बना, तो बड़ा बना है। कैसा बना है दोस्त, बड़ा बना है। यानी आप एक बात यहाँ नोटिस किए कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कैसा इमेज बना रहा है भाई, छोटा भी, बहुत छोटा भी बनाया है, बराबर भी बनाया है, बड़ा भी बनाया है, वास्तविक भी बनाया है, आभासी भी बनाया है। तो ये हर टाइप के इमेज बना लेता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, और बड़ा भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। लेकिन आभासी बनाएगा ना तो बड़ा बनाएगा, आभासी के साथ सीधा नहीं बनाता है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस टाइप का इमेज उत्तल लेंस नहीं बनाता है। एगो ऑप्शन डाल देगा आभासी के साथ बड़ा। ध्यान रखिएगा, आभासी बनाता जरूर है लेकिन उसके साथ छोटा नहीं बनाता है, बड़ा बनाता है। आभासी के साथ छोटा नहीं बनाता है, बड़ा बनाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसको अगर मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इस पे मतलब दिखा सकते हो ऑब्जेक्ट को। यहाँ रखिएगा तो इमेज कहाँ बना दीजिएगा, यहाँ रखिएगा तो इमेज बन जाएगा यहाँ। समझ रहे हैं ना, यहाँ रखे थे वस्तु को, ये इतना केस था ना। देखिए फटाफट समझाते हैं, एक बात हमको समझाना है आपको।
ये 1 2 3 4 5 6, अब देखिए इमेज वाला 1 2 3 4 5, इसका 6 नंबर पता है कहाँ बनता है? सॉरी अरे यार बहुत बड़ा गलती हो गया, ये सब नीचे रहेगा, ओफ सब गलत हो गया। F1 F2 2F2 सब यहाँ बनेगा। इसका पता है ये फोन, देखिए क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जब वस्तु को रखे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी है 1 नंबर, तो इसका इमेज यहाँ बना 1 नंबर बहुत छोटा है। जब रखे आपका इन्फिनिटी तथा 2F1 के बीच, तो यहाँ बना F2 तथा 2F2 के बीच 2 नंबर, उससे बड़ा बना नहीं छोटा बना है। ये वस्तुआ से थोड़ा छोटा ही है, क्या है ये छोटा ही लेना है, छोटा ही बना है इस केस में भी। यहाँ बराबर बन गया, जितना बड़ी वस्तु है 2F1 पर रखे हैं तो इमेज कहाँ बन गया है 2F2 पे, और वस्तु के बराबर ही बना है। अगर हम रखें यहाँ 4 नंबर, तो ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का, 5 नंबर यहाँ कहाँ रखे जब F1 पे यानी फोकस पे रखे हैं तो इन्फिनिटी पे बन गया। और इस वाले केस में ना जब हम F1 तथा C पे रखते हैं तो इमेज कहीं इधर ही बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है 6 नंबर वाला। ठीक, तो आप एक बात ध्यान रख रहे हैं क्या, कि जैसे जैसे हम लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं इमेज क्या होता है लेंस से दूर बढ़ता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है कि उत्तल मतलब कौन सा ऐसा लिखता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। उसमें से एक लाइन ये भी लिखा था कि जैसे जैसे हम उत्तल लेंस की तरफ बढ़ते हैं हमारा प्रतिबिंब उत्तल लेंस से दूर जाता है, उत्तल लेंस के करीब आता है तो दूर जाता है। ध्यान रखनी है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे यहाँ बढ़ रहे हमारा इमेज कहाँ जा रहा है उससे दूर जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में हो गया। अब थोड़ा सा बता देते हैं उत्तल वाला, सॉरी अवतल वाला। अवतल वाला तो आसान है यार, अवतल लेंस जिसको क्या कहता है कॉनकेव लेंस। अच्छा एक बात याद है, उत्तल लेंस को क्या कहते थे कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रे को क्या करता है कन्वर्ज करता है। अवतल लेंस को क्या कहता है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करता है डाइवर्ज करता है। इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं अभिसारित अपसारित। इसमें 2 ही केस है, इसमें 2 केस है। देखिए क्या याद रखना है आपको, ये मैंने बना दिया आपका अवतल लेंस, यहाँ आपको हो गया 2F1, यहाँ है आपको F1, यहाँ C हो गया, यहाँ F2 हो गया, यहाँ 2F2 हो गया। देखिए ध्यान क्या रखना है, पहला बात कि अगर आप वस्तु को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, वस्तु को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे यहाँ, तो इमेज पता है क्या बनेगा। वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी मान लीजिए, तो इसका इमेज बनेगा यहाँ F1 पे बनेगा। देखिए कैसे इमेज यहाँ बन जाएगा। अगर यहाँ वस्तु है ना तो इसका इमेज बनेगा यहाँ, देखिए क्या है, और बहुत ही छोटा बनता है। कैसा बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा। देखिए कैसे इन्फिनिटी पे कोई अगर वस्तु है तो जो रे आएंगी पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी दोस्त पैरेलल आएंगी। मान लीजिए ऐसे 2 रे आई पैरेलल आई, ठीक, तो पता है ये डाइवर्जिंग लेंस है, रे को क्या करेगा डाइवर्ज करता है, यानी इसको इधर भेज देगा। ठीक, तो ये आगे मिलने का कोई चांस है नहीं। अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ऐसा लगता है कि दोनों आके कहाँ मिल रही है फोकस पे, और आपको पता ही कि पैरेलल लाइन कहाँ से या तो फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई अपीयर होती है। तो देख रहे हैं वस्तु इन्फिनिटी पर रखे हैं तो इमेज कहाँ बन गया है फोकस पे F1 पे। एक केस ये हो गया कि अवतल दर्पण अवतल लेंस में क्या करना है, अगर आप वस्तु को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे तो इमेज क्या बनता है F1 पे बनता है। अब बताइए ये मिला नहीं ना है तो कैसा बना है आभासी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अवतल लेंस है ना हमेशा आभासी इमेज बनाता है, यानी वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल के साथ क्या बनेगा सीधा हमेशा। पहला केस ये। दूसरा केस ये है ना कि आप इन्फिनिटी तथा अब यहाँ F1 के बीच, अच्छा C के बीच वस्तु को कहीं रख लीजिए। पहला हुआ कि इन्फिनिटी पर आकर फोकस पे बन गया। दूसरा बात ये याद रखना है कि अब आप इन्फिनिटी तथा ये C के बीच कहीं वस्तु को रख लीजिए, इमेज हमेशा पता है कहाँ बनेगा F1 तथा C के बीच ही बनेगा। कहाँ बनेगा F1 तथा C के बीच। तो बस यही 2 क्वेश्चन होता है। आप लिख लीजिए इस बात को कि अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी तथा प्रकाशिक बिंदु के बीच या इन्फिनिटी तथा लेंस के बीच वस्तु को कहीं रख लें, मिरर हमेशा कहाँ बनता है F1 तथा C के बीच बनता है।
F1 तथा C के बीच बनता है, और इमेज कहाँ बनता है, F1 तथा C के बीच बनता है। और इमेज कैसा होता है, तो छोटा होगा, और कैसा बनाएगा, आभासी तथा सीधा ही बनाएगा। ठीक, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये लाइन 2 आपको लिख लेना है। समझ में आया ना, कैसे बना एक मैंने बता दिया डायग्राम बना के। अब देखिए, ये तो हो गया आपका कि किस लेंस में कैसा इमेज बनाता है। ठीक, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना, उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, आपको उत्तल जो लेंस फॉर्मूला है वो पढ़ाएंगे, फिर से पावर क्या होता है लेंस का वो पढ़ाएंगे, और फिर से मैग्नीफिकेशन बाकी है शायद, वो भी पढ़ा देंगे। और उसके बाद से क्या होगा दोस्त, न्यूमेरिकल चलेगा। जितने भी लेंस से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो कराएंगे। फिर ह्यूमन आई जो है वो पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ 2-3 मैंने क्वेश्चन आपको ले लाया है। क्वेश्चन ये है, एक बल्ब उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है। ध्यान से समझिए, कोई बल्ब है ना, उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है। बल्ब को कहाँ रखा गया है, उत्तल लेंस के फोकस पे। तो मान लीजिए उत्तल लेंस है, इसका ही फोकस है F1 F2, यहाँ बल्ब को रखा गया है, ये कोई बल्ब है। ठीक, तो क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के फोकस पे रखा है, जब बल्ब जलाया जाता है तो लेंस कैसा किरण निर्माण करेगा। ध्यान रखिए, कोई बल्ब रखा गया है उत्तल लेंस के फोकस पे, जब बल्ब को जलाया जाता है यानी स्विच ऑन किया जाता है, तो जो बल्ब है कैसा रे निर्माण करेगा, यानी कैसे रे का निर्माण करेगा। तो आप क्या सोचिएगा, सोचिए कि उत्तल लेंस है भाई, उत्तल लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यानी रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो आप ऑप्शन मार दीजिएगा, 3 गो ऑप्शन है, पैरेलल रेज, अपसारित रेज, अभिसारित रेज, यानी डाइवर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज, पैरेलल रेज। तो आप क्या मार दीजिएगा, कन्वर्जिंग। क्यों, क्योंकि आपको पता है, रटे हैं कि उत्तल लेंस कैसा रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लेकिन हो जाएगा गलत। क्योंकि देखिए क्यों रखा गया फोकस पे, यहाँ फोकस पे रखा गया है, तो आपको पता है कि जब ये बल्ब ग्लो होगा तो फोकस से जो रे निकलेगी, फोकस से मान लीजिए यहाँ से रे निकली, यहाँ से रे निकली, तो आपको अभी पढ़ाए थे कि जो फोकस से रे आती है ना, कन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद चाहे कहीं से पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाती है, पैरेलल। किसी भी लेंस रहे, फोकस से अगर कोई रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कैसा रेखा निर्माण कर दिया, पैरेलल रेखा। ध्यान रखना, आप कन्वर्जिंग मत मार के आइएगा, गलत हो जाएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपको है, कोई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस 3 गुना बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, कोई लेंस है दोस्त, फोकस दिया है उसका कितना, फोकस दिया है 15 सेंटीमीटर और 3 गुना बड़ा और कैसा, बड़ा तथा सीधा इमेज बना रहा है। ठीक, तो लिखा है कि प्रतिबिंब दूरी क्या हो सकती है। क्वेश्चन है प्रतिबिंब दूरी क्या हो सकती है, 5, 10, 20, 45 ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन है एक बार सुनिए। कोई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस 3 गुना बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। 3 गुना बना रही है, बड़ा बना रही है और सीधा बना रही है। तो लिखा है प्रतिबिंब दूरी क्या हो सकती है। ध्यान दीजिए, सीधा प्रतिबिंब बना है, तो सीधा बना है तो क्या हुआ होगा, आपको बताया था कि सीधा अगर बना है तो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल हो जाएगा, यानी आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी। और कैसा लेंस है, पहले लिखा उत्तल लेंस है। तो एक बात बताइए, केस आपको याद होगा कि जो उत्तल लेंस होता है ना भाई, ये एक ही केस में आभासी बनाता है। कब, जब वस्तु को रखा जाए F1 तथा C के बीच। कहाँ रखा जाए, F1 तथा C के बीच। एक और है कि फोकस दूरी 15 है, यानी अगर ये लेंस है, ये इसका फोकस है, मान लीजिए F1 F2, तो ये तो दिया है हमें ये 15, और वस्तु को कहाँ रखेंगे कि ऐसा इमेज बना होगा, वर्चुअल और बड़ा, तो F1 तथा C के बीच, यानी वस्तु को कहीं ना कहीं यहाँ रखे होंगे। तो कह रहा है कि कौन प्रतिबिंब दूरी होगी, तो अभी आपको बताए थे कि इस केस में प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस के जस्ट पहले, F1 के जस्ट पहले बनता है, यानी प्रतिबिंब कहीं ना कहीं यहीं बना होगा। अब इसमें से ऑप्शन मारना है, तो देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस तो फोकस कितना है, 15 ही है, यानी 15 से जस्ट बड़ा होगा। 15 से जस्ट बड़ा होगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा है, यानी आंसर यही होगा। तो इस केस में आपको पता है कौन आंसर मानना है, जो फोकस से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो। समझ में आया ना। तो अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप रट के पढ़े हैं ना तो डेफिनेटली 500% गारंटी है कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला लगाते रह जाइएगा, ये बनने वाला है नहीं। देख रहे हैं, क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इसी से रिलेटेड है, कोई फॉर्मूला वाला इसमें अप्लाई नहीं होगा आपको। सेंस है तो बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा इमेज कॉन्वेक्स नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं बनाता है। फर्स्ट है
हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं यार, एक मिनट। रियल, फर्स्ट है ऑप्शन कि रियल एंड मैग्नीफाइड, सेकंड है रियल एंड डिमिनिस्ड, थर्ड है आपका वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड, और फोर्थ है आपको वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अगर हिंदी में बात करें तो ये लिखा है कि वास्तविक बड़ा, और ये लिखा है वास्तविक छोटा, और ये लिखा है आपको आभासी छोटा, और ये लिखा है आभासी बड़ा। आभासी बड़ा। क्वेश्चन यही है कि निम्न में से कौन सा इमेज उत्तल लेंस नहीं बनाता है, कन्वेक्स लेंस नहीं बनाता है। तो अगर आपको याद होगा तो हम क्या बताए थे कि उत्तल लेंस होता है ना दोस्त, बड़ा छोटा बराबर तीनों टाइप के इमेज बनाता है, और मैक्सिमम केस में वर्चुअल बनाता है। तो देखिए वर्चुअल के साथ बड़ा बनाता है ये, वर्चुअल के साथ छोटा भी बनाता है। अब एक ही, सॉरी वर्चुअल नहीं, आभासी वास्तविक के साथ बड़ा बनाता है, वास्तविक के साथ छोटा बनाता है, यानी रियल के साथ बड़ा बनाएगा, रियल के साथ छोटा भी बनाता है। वर्चुअल बनाता जरूर है, मैं आपको स्टिक दे के कहा था कि वर्चुअल जरूर बनाता है, लेकिन जब भी वर्चुअल बनाएगा ना तो उसके इसमें इमेज क्या होती है, बड़ी होती है, यानी वर्चुअल और मैग्नीफाइड, यानी वर्चुअल और बड़ा बनाएगा, लेकिन वर्चुअल के साथ छोटा कभी नहीं बनाता है। वर्चुअल एक ही केस में बनता है, उस केस में क्या होगा, इमेज बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, पूछा हुआ अभी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला, कि वर्चुअल और डिमिनिस्ड, आभासी और छोटा प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाएगा। देख रहे हैं, आभासी एक ही केस में बनाया, बड़ा बनाया। 13 कुछ क्वेश्चंस और ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा, फिर से जो पावर होती है लेंस की वो पढ़ाऊंगा, और जो लेंस फॉर्मूला है वो पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद से आपको न्यूमेरिकल होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।